चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से होंगे। आज के इस क्लास में बाबू हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 12.2 के जो शेष क्वेश्चंस है 8 से लेके और 14 तक एक एक करके मैं बाबू आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 100 में 500% समझ में आएगा बाबू। चलिए देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कर रहा हूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू देखना चालू करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह एक वर्गाकार मैदान है, ठीक ना, और इसके एक कोने पर एगो खुट्टा गाड़ दिया है और उसमें रस्सी बांध दिया और उसमें घोड़ा को बांध दिया गया है, ठीक ना। तो पहला में कहता है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब यहाँ पर रस्सी बांध देगा बाबू, तो जरा ध्यान से देखिए कि यह यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे करके घोड़ा चलेगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, तो यहाँ पहला के लिए हम देख रहे हैं, पहला के लिए देख रहे हैं तो वर्ग के प्रत्येक कोना पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा कितना हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री। आर कितना हो जाएगा, 5 मीटर है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, कोई दिक्कत। तो इसीलिए चढ़े जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, जो चढ़ सकता है घोड़ा, मतलब यहां से बना हुआ है तो यह घूम घूम कर ऐसे ऐसे चलेगा। मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहिए तब, या वृत्त के चतुर्थांश कहिए तब। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। कोई दिक्कत, ज्यादा सा ही प्रॉब्लम है। अब देखिए बाबू, पाई का मान लेना है 3.14 गुने आर के जगह हो जाएगा 5 गुने 5 और गुने थीटा के जगह 90 और बाई कितना हो जाएगा 100 और 360। अब देखिए बाबू 9 चौक 36। कोई दिक्कत है बाबू। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो अब 4 आया तो इस 4 से मान लीजिए यहाँ 2 से इसको काट दिया और 2 से 2 इकाई 2 और 2 पंचे 10 2 सते 14। कोई दिक्कत। अब देखिए तो अब इस पूरा में गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 25, तो 25 में गुना कर लेंगे 157 में 25 से, ठीक है। तो 7 5 35 हासिल 3 5 25 और 3 28 2 5 2 7 7 9 14 हासिल 1 5 9 10 11 और 2 1 3 5 8 4 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 1 9 और 3। तो कितना आ जाएगा बाबू, 39 25 2 अंक के बाद दशमलव बटे 2। कोई दिक्कत है, जरा सा भी दिक्कत है। अब देखिए बाबू, इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग 2 से काट देंगे बाबू, तो 19.625 आएगा, 19.625 आएगा। कोई दिक्कत है। तो पहला आंसर पता हो गया बाबू। अब हम दूसरा आंसर को देख रहे हैं। मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। मतलब यह 5 मीटर को 10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत है। तो पहले 10 मीटर वाला का 10 मीटर रस्सी के लिए हम निकाल लेते हैं और तब कितना वृद्धि होगा तब घटा लेंगे। तो देखिए बाबू, अब आर कितना हो जाएगा 10 मीटर, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसीलिए चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी क्या होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत। तो देखिए जरा ध्यान से, पाई के जगह 3.14 और गुने थीटा के जगह 10 गुने 10, सॉरी आर के जगह और थीटा के जगह 90 और बाई 360। अभी दशमलव उड़ाइएगा बाबू तो 2 गो 0 आई, 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म और 9 चौक 36। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह 2 मरतबे और यह कितना मरतबे कट जाएगा 157 मरतबे। तो कितना आ जाएगा बाबू 157 बाई 2, मतलब 157 बाई 2। तो इसको काट दीजिए
तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 1 2 अठे 16 और 2 पंचे 10, इतना मीटर स्क्वायर आया। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब लिखेंगे चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि। अब देखिए बाबू, चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि क्या हुआ है? तो पहले कितना था? इतना था, अभी कितना हो गया? इतना हो गया। मतलब 78.5 में से घटाएंगे किसको? 19.625 को। मतलब जो वृद्धि हुआ है बाबू, तो उसी को ना देखेंगे। तो घटाने के बाद आएगा 58.75, 58.875, 58.875 आएगा, 875। कोई दिक्कत है बाबू यह सवाल समझने में? इसको मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देख। चलिए बाबू, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कर 1 में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, 2 में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बाबू बहुत ही सिंपल सवाल है, जरा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए यह वो डिजाइन समझ लिए कोनो बनाया गया है, जिसमें मान लीजिए 5 गो त्रिज्या आदि 5 गो व्यास है, 1 2 3 4 5 गो व्यास है, ठीक है। और यह परिधि जो है, यह परिधि में भी चांदी के तार लगा होगा। तो चांदी के तार के कुल लंबाई कर रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक में चांदी के तार की कुल लंबाई। अब देखिए बाबू, तो मान लीजिए कै गो व्यास है, पहले यह देख लीजिए। व्यास कै गो है? 5 गो है। कै गो है? 5 गो। ये गो व्यास 35 mm का है, तो 35 गुने 5, तो टोटल मतलब 35 गुने 5। तो यह टोटल जो चांदी सब जो लगा हुआ है, यह तार, इसका लंबाई सबके निकल गया। अब वृत्त के परिधि मतलब पाई डी कर देंगे, पाई डी। कोई दिक्कत? तो पाई डी कर देंगे, क्यों? क्योंकि व्यास दिया हुआ है, तो पूरा लंबाई निकल जाएगा। तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, अब प्लस पाई के मान 22/7 गुने डी 35, तो 7 5 35। कहने का मतलब है 175 और प्लस 5 9 10 के 0 हासिल 1, 5 9 10 11 के हासिल 1, मतलब क्या हो जाएगा? 285 mm, 285 mm मतलब मिलीमीटर। 285 mm आ गया आंसर एक में। पूरा तार की लंबाई पता हो गया। अब कह रहा है बाबू दूसरा में कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो इसीलिए थीटा कितना हो जाएगा बाबू? थीटा यह 10 भाग में बांटा है ना। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसीलिए 360 डिग्री अब भागा 10 मतलब 36 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? और आर कितना हो जाएगा बाबू? आर कितना हो जाएगा? 35/2, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 35, तो त्रिज्या 35/2 हो जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, पाई के मान 22/7, आर कितना हो जाएगा? तो 35/2 गुने 35/2 और गुने थीटा 36/360। कोई दिक्कत? अब देखिए 7 5 35। कोई दिक्कत? अब 36 से यह कितना मरतबे कट गया बाबू? 10 मरतबे। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो 5 दूना 10 और इस 2 से इस 2 को काट दिए तो 11 मरतबे। तो ठीक है, तब 11 से गुना कर दीजिए बाबू, तो कितना आ जाएगा? 11 में 35 से, तो 11 5 55, 5 11 तिया 33 और 5 38, 385 या बटे 2 दूना 4 mm स्क्वायर। मतलब प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 385/4 mm स्क्वायर। किसी बाबू को कोई यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक छतरी में 8 तने हैं,
जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त को मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है बाबू। मान लीजिए यह छाता के कमानी टाइप है, ठीक ना। तो इसमें बाबू जो है यह सब इसका क्या है, मतलब क्या है, ताना लगा हुआ है। ताना या इसको कमानी कह सकते हैं। और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। 8 वो ताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मान लीजिए दो ताने के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। तो जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो जाएगा, आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, हाँ। अब भागे कब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 चौक 32, तो 4 है 0, 8 पंचे 40, तो 45 डिग्री आ गया थीटा। तो इसीलिए दो क्रमागत तानों की बीच की दूरी, बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत, कहने का मतलब है 22/7 गुने आर कितना है 45 गुने 45 और गुने थीटा कितना है 45 अब बटे कितना हो जाएगा 360। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो अब जो है अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको डायरेक्ट कर दीजिए ना, 45 से 45 से इसको काट दीजिए 8 मरतबे, ठीक है। 45 से 8 मरतबे कट गया, और इसको 2 से 11 मरतबे और 2 से इसको 4 मरतबे। कोई दिक्कत। अब बाबू इस सब को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने पर आएगा मतलब 22,275 बटे 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू यह सवाल समझने में। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अब 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कहता है। कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए कार या गाड़ी के शीशा के आगे देख रहे हैं ना, वाइपर ऐसे हैंड की तरह ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है, उसी को वाइपर कहते हैं। और दोनों तो कभी टकराता नहीं है, ठीक है। या यह इसका क्षेत्रफल और यह इसका क्षेत्रफल नहीं साफ करता, अपना अपना करता है। तो उसका लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर, तो वही ना त्रिज्या है। तो आर कितना हो जाएगा बाबू, आर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा कितना दिया हुआ है 115, ठीक है। तो साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, 2 गो है ना, तो 2 से हम गुना कर देते हैं, 2 गुने, तब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 है तो ठीक है, पाई के मान 22/7, आर कितना है तो 25 गुने 25 और गुने 115 बटे 360। जरा सा भी दिक्कत है। अब देखिए बाबू जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 से 35, 5 9 10 5 25, 2 से इसको काटिएगा तो 36 मरतबे, ठीक है। और 2 से इसको 11 मरतबे, 2 से इसको काटिएगा तो 18 मरतबे। अब क्या करेंगे बाबू, अब ऊपर वाला जितना है ना उस सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 15 15 81 25 अब बटे कितना आ जाएगा 18 7 126 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। कहने का मतलब है समुद्र में जलस्तर के नीचे, मतलब जहाज चट्टान से नहीं टकरा, इसीलिए एक लाइट हाउस का व्यवस्था किया गया है जो लाल रंग का प्रकाश फैलाता रहता है, ठीक है, और जहाज को चेतावनी देता है। तो बाबू
तो उसका मतलब कितना डिग्री पर है वो, तो 80 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 80 डिग्री। और आर कितना हो जाएगा, कितना डिग्री तक वो प्रकाश फैला सकता है, तो वही ना त्रिज्या होगा। तो 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360। और इसमें पाई का वैल्यू लेना है बाबू 3.14 गुने आर कितना हो जाएगा, तो 16.5 गुने 16.5 थीटा हो जाएगा 80 बाई 360। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, ओ तब अब इसको क्या करेंगे, काटते हैं। तो 0 से 0 खत्म, 4 से काटिए, तो 4 दूना 8, 4 से 4 नमा 36। अब देखिए बाबू, अब इसको काट के देखिए 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, पुनः 3 से, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब क्या करेंगे बाबू, इस सब को गुना कर देंगे, 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5 और गुने 2। इस सब को जब गुना करेंगे बाबू तो 189.97 आएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब पर वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कहने का मतलब है एक गोल मेज पोस्ट किसको कहते हैं पता है, जगह गाँव देहात में कहता है टेबल क्लॉथ, समझे। तो एक टेबल क्लॉथ पर 6 गो समान डिजाइन बनल है, समझे। तो देखिए जना आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। और मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 0.35 रुपया मतलब 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ये जो डिजाइन सब जो बनल है ना, तो की खर्चा होगा से ज्ञात करना है। बुझिए तनका ध्यान से, वो जरा ध्यान से देखो, तो आर कितना दे दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब तनका एकरा हम अपना मन से इना ना मिला सकते हैं, इना ना मिला सकते हैं हम। देखिए तो, देखिए जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, ये जो मिला दिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 6 भाग में वृत्त के बांट दिया कि केंद्र को। तो इसीलिए थीटा क्या आ जाएगा, इसीलिए थीटा क्या आ जाएगा 360 बट्टे 6, तो क्या आ जाएगा 6 6 1 36। मतलब थीटा कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब तनका ध्यान से देखिए, हम एगो डिजाइन के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एगो डिजाइन के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 6 से गुना कर देंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो वही में 0.35 रुपया से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है। तो चलिए बाबू अब देखते हैं। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, 6 डिजाइन एक के बार में निकाल देते हैं। डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने। अब देखिए तो बाबू त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के घटाएंगे तो एगो डिजाइन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखिए तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे, मतलब 6 को है ना, इसीलिए 6 से गुना किए हैं। कोई दिक्कत। आई त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एगो डिजाइन के निकल जाएगा। 6 से गुना कर देंगे तो पूरा डिजाइन का हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो 6 गुने त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, 6 ठीक है और पाई का मान 22/7। आर कितना है बाबू 28 गुने 28
गुने थीटा कितना है 60, अब बटे 360 -1/2 आर कितना है तो 28 गुने 28 गुने साइन थीटा तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, 6 ठीक है। अब यहाँ काटा कुटी कीजिए अपना, 6 6 1 36, कोई दिक्कत? 7 चौका 28, कोई दिक्कत? अब इस महानुभाव को काट लीजिए 2 मरतबे, इसको काट दीजिए 3 मरतबे, तब 22 तिया 66 और 66 में 28 से गुना कर दीजिए, तब 22 तिया 66 गुने 28 करिए लेते हैं। ना ना यहाँ दुए ना है जी, तो 22 में 44 में 28 से, 28 में 44 से, तो 832 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 832 के 2 हासिल 3 और 4 दूना 8 3 11, 2 1 1 मतलब 2 3 2 1 1232 अब बटे 3 और माइनस यहाँ इसको काट दीजिए 14 मरतबे, ठीक है। तो 14 में 28 से गुना करके हम लिखिए लेते हैं, ठीक है। तो 14 में 28 से गुना कर लीजिए, 28 में 14 से गुना कर लीजिए, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, ठीक है। 4 दूना 8 3 11, यहाँ हो जाएगा 8 और 2, तो 2 8 1 9 2 1 3 मतलब 392 गुने साइन 60 के मान क्या होगा √3/2। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, यह 6 है तो 6 रहने दीजिए, ठीक है। और 1232 अब 3 है तो इसको भी रहने दीजिए माइनस, अब इसको काटना है तो काट दीजिए, अति 2 इकाई 2 और 2 नमा 18, ठीक। 1 बजा तो 2 छक 12 मतलब 196 गुने इसका मान 1.7 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए बाबू, तो 1.7 हो गया। अब मान लीजिए इसको दशमलव में कर दीजिए, दशमलव में कर दीजिए, तो 3 से गुना 3 से काटिए इसको, तो 3 चौका 12, 3 इकाई 3 चौका 12 3 इकाई 3 2 3 इकाई 3 नहीं, इसको डायरेक्ट लगाइए, 3 चौका 12 3 दाही के 30, ठीक। दशमलव 0 पर से 6, ठीक है। कोई दिक्कत है? मतलब 410.66 आ गया। तो अब देखिए, तो 6 गुने 410.66 माइनस इसको गुना कीजिए, तो 196 में 1.7 से गुना कीजिए, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, ठीक। 9 7 63 4 67 3 6 7 6 13, यहाँ हो जाएगा 6 9 1 मतलब 2 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 10 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3 एक अंक के बाद दशमलव मतलब 333.2। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ हो जाएगा मतलब 6 गुने इसको घटा दीजिए, इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 4 दशमलव और 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, ठीक। यह 0 बच जाएगा। अब एक से एकदम पैसा लेगा 10 में से फिर 3 जाएगा तो 7, ठीक। यह 3 3 के कहानी तो खत्म है। तो अब यहाँ जरा देखिए ध्यान से, तो कितना आ जाएगा बाबू 6 से गुना कर दीजिए, 6 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा 3 और 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2 और 7 छक 42 और 2 44 और 7 छक 42 और 4 46। अब कितना अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए डिजाइन बनाने में खर्च, डिजाइन बनाने में खर्च। अब खर्च जरा ध्यान से देखिए बाबू, खर्च क्या होगा, तो 464.76 में गुना कर दीजिए कितना से 0.35 से, ठीक है। इतना मतलब इतना पैसा से गुना कर दिए हैं, तो कितना आ जाएगा 162.28 रुपया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अब 14 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसको जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए।
त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। और यह चारों विकल्प में से हमको एगो चुनना है। तो देखिए तब आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल न कर रहा है, तो आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, यही नहीं होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, पाई ठीक है और r के जगह कितना है तो बड़ा r है तो r स्क्वायर और थीटा के जगह p डिग्री है अब बाई 360। तो जरा ध्यान से देखिए बाबू, यह किस में मैच करता है। तो यहाँ हम एक एक करके चेक करते जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ 2 से यह कट जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर इसमें तो ऑलरेडी नहीं है, तो यह ऑप्शन मेरा कट जाएगा। आर स्क्वायर नहीं है, नहीं पी है, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए बाबू, इसमें पी है, पाइयो है और आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 360 के जगह 180 है, तो इसीलिए यह भी कट जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें 2 पाई आर जो है 2 पाई आर है, लेकिन सॉरी 2 भी एक मान लीजिए कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इसमें नहीं है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और डी वाला को देखिए बाबू, यहाँ पी है तो पी है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है, पाई है तो पाई है, और इस 2 से इसको काटिएगा तो 360 आ जाएगा। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो डी वाला को देखिए बाबू जरा, पी बाई 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर जो है, तो 2 से काटिएगा तो 360 नहीं आ जाएगा, तो पुनः यही रूप में आ गया, इसी रूप में आ गया, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है बाबू? आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं अंत में भी आप लोगों से एक नम्र निवेदन करता हूं, प्लीज बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।